गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका फिर हार्दिक अभिनंदन। और आज 14 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है वो लेकर हम आए हैं। और करंट अफेयर के साथ जो है जनरल स्टडी के कुछ तथ्यात्मक जो हैं फैक्ट हैं जो बेसिकली सभी हमारी जो ट्रेडिशनल चाहे ज्योग्राफी है चाहे हिस्ट्री है से संबंधित। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन का, ठीक है, चिकित्सा का कह सकते हैं, हाँ, नोबेल पुरस्कार 2025 जो है नहीं दिया गया। Who among the following has not been awarded the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine? ठीक है, इसमें जैसे फ्रेड रैम्सडेल है। ये फ्रेड रैम्सडेल जो है ये बेसिकली जापान के हैं, ये जापान के हैं। सिमोन सागागुची ये भी बेसिकली जापान के हैं। विल्सन जो है, मतलब इनको मिला है, इनको मिला है। विल्सन जॉब्स को नहीं मिला है। मैरी ई ब्रुनो को भी मिला है। और ये बेसिकली क्या है, यूएसए के। अब अगर हम देखें जो मेडिसिन का है, यानी जो मेडिसिन का नोबेल है वो पहला, मतलब पहला नोबेल है, मतलब जिससे जो है क्या होता है, शुरुआत होती है। ठीक है, 11 मिलियन अमेरिका जो है स्वीडिश वो दिया जाता है इसमें, स्वीडिश अकेडमी की ओर से ये दिया जाता है। ठीक है, 11 मिलियन जो है इसमें जो है राशि दी जाती है, स्वीडिश जो है राशि दी जाती है। ठीक है, और ये जो है सम्मान, मतलब जो अब की बार दिया गया है सम्मान प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है मजबूत करने के लिए जो है उसकी खोज के लिए जो है फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन समागुची जो जापान के हैं, और मैरी इब्रुनो को जो अमेरिका के हैं, इनको ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा जूडो जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? Who among the following become the first Indian player to win medal at Judo Junior Championship 2025? शिवानी कुमार, भारती मिश्रा, सोनाली शर्मा, और ये लिनथोई चनम्बम। ये लिनथोई चनम्बम जो है इनको इनको जो है लिनथोई चनम्बम को जो है ये 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को जो है ये जो मतलब पदक जो है प्राप्त हुआ है। और ये पदक जो विश्व जूडो चैंपियनशिप है ये बेसिकली लीमा पेरू में जो है आयोजित हो रही थी, 7 अक्टूबर को जो है ये इनको मिला है। और इसमें एक चीज और है कि हिमांशी टोकस, जो हिमांशी टोकस हैं वो जो है बेसिकली जुडोको या जुडुका का मतलब होता है कि जिसमें पुरुष और महिला में ये पहली हैं जिनको जो है अप्रैल के माह में जो है इन्होंने जूडो जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप है उसको भी में भी पदक प्राप्त किया था हिमांशु टोकस ने। और अभी जो है लिनथोई चनम्बम ने जो है जूडो जूनियर विश्व कप 2025 में पदक जीता है। नेक्स्ट देखें, किस राज्य में भारत की पहली सहकारी संचालित जो संपीड़ित बायोगैस सीएनजी कहते हैं इसको, ठीक है, और पोटास ग्रेन्यूल, मतलब पहली बार जो है भारत में सीएनजी गैस और पोटास ग्रेन्यूल जो परियोजना है या उसके लिए जो है बायोफ्यूल्स के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है। इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव रन कंप्रेस बायोगैस एंड पोटास ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट है बीन बी लॉन्च? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। और ये बेसिकली जो है महाराष्ट्र में जो है ये इस तरह की जो है शुरुआत की गई है। और ये 100% ये मान के चलिएगा आत्मनिर्भर भारत, मतलब ये चीज शुरू करके आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है भारत अग्रसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के साथ मिलकर भारत ने कोंकण
25 नामक जो सैन्य अभ्यास है वो किया है। इंडिया कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज कोंकण 25 जॉइंटली विद विच कंट्री? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान, और ये ब्रिटेन के साथ किया है। और कोंकण का मतलब ये है, आप जानते हैं जो गुजरात से गोवा तक का तट है ये कोंकण तट कहलाता है, ये कोंकण तट कहलाता है, ठीक है। और इस तट पर जो है ब्रिटेन और भारत, ठीक है, ब्रिटेन प्लस भारत ने जो है ये जो कोंकण 25 सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है। और इसकी विशेषता है ये एक रणनीतिक अभ्यास है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाएगा। और वर्ष 2004 से, अगर आप देखें ये जो कोंकण है ये वर्ष 2004 से जो है इसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, कोंकण तट पर इसको आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। असमिया गायक है जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने अपने द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग रखा है? Which country renamed one of its island as जुबिन गर्ग आइलैंड in tribute to असमी सिंगर? ये असमिया गायक हैं जुबिन गर्ग, ठीक है। इन्होंने जो है बेसिकली लगभग 40 प्लस भाषाओं में आप कह सकते हो, ठीक है, और 10,000 प्लस जो है गाने जो है गाए हैं। इनका अभी हाल ही में 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो सिंगापुर सरकार ने क्या किया है, सिंगापुर सरकार ने एक अपने द्वीप का नाम बदलकर जो रखा है जुबिन गर्ग, जो है जुबिन गर्ग द्वीप जो है कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इस चीज। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? फर्स्ट स्लम फ्री सिटी जो है वो अभी चंडीगढ़ को बनाया गया है, ठीक है, चंडीगढ़ जो है स्लम फ्री सिटी बना है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो स्लम्स हैं वो मुंबई यानी धारावी जो मुंबई है वो एशिया की सबसे बड़ी है। धारावी जो है वो मुंबई में है, एशिया की सबसे बड़ी जो है स्लम झुग्गी है जो लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में फैली है और लगभग 10 लाख लोग जो हैं इसमें रहते हैं। तो इंडिया ये इसमें है। अच्छा, चंडीगढ़ जो है अभी इससे जो है बिल्कुल भी अभी जो है फ्री किया गया है। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो खुले में शौच, जैसे अगर हम बात करें खुले में शौच से मुक्त जो है वो बेसिकली मैसूर जो है अभी खुले में शौच से मुक्त जो है वो है। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को जो है अनिवार्य करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज मेड द एक्वसिस्ट व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम मैंडेटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल? जैसे भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। अगर अभी की बात करें जैसे ध्वनि वाहक चेतावनी प्रणाली, तो बेसिकली चीन ने जो है इसको 2018 से जो है शुरू कर दिया था। भारत ने इस पर जो है 2019 से जो है काम करना शुरू किया है। तो जो अनिवार्य करने की बात की है तो वो बेसिकली भारत ने की है। अगर ये आता है कि शुरुआत किसने की है, तो शुरुआत बेसिकली चीन ने की है, यानी शुरुआत की बात ये कहता है तो ये हो गया। और ये कहता है कि अनिवार्य किसने की है, तो वो भारत, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरसेटलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब ये एक मिशन लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द इंटरसेटलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन? इसरो, नासा, सीएनएस या रोसकोसमोस? ये बेसिकली जो है नासा ने जो है अभी इसको जो है शुरू किया है। और जिसमें क्या है हेलियोस्पिरस, यानी एक वर्ड है हेलियोस्पोरस स्पोरसस, इसमें क्या है हवा में जो है हवा में हेलियोस्पोरसस, ठीक है। ये एक हेलियोस्पोरसस के आधार पर तकनीक पर आधारित वर्क है, ठीक है। यानी जो सूर्य की हवा है, सूर्य की हवा को भरना जो है इस तरह के क्षेत्र पर मतलब उस पर वर्क करेगा। और ये साथ ही जो है
उच्च ऊर्जा कणों को जो है प्राप्त करेगा। ठीक है, उच्च ऊर्जा कणों को भी जो है, जो उच्च ऊर्जा कण हैं उनको जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है उस बारे में भी ये जो है एक किस्म से क्या करेगा, इस मिशन का जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर कौन है? Which country rank first among 55 economic in the international intellectual property index? अमेरिका है, भारत है, फ्रांस है, चीन है। इसमें अगर हम बात करें, ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें है। इसमें 55 कंट्रियों में अगर हम बात करें, पहले स्थान पर जो है अमेरिका है, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूके आता है। भारत की स्थिति इसमें 43वें स्थान पर है। ये बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसमें एक नॉर्म्स है कि जो भी देश अपनी जीडीपी का 90% जो है वहन करता है, उस देश का इंटेलेक्चुअल जो है ये निकाला जाता है। और इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और अमेरिका भी जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत की रैंक जो है इसमें 43 थी। नेक्स्ट, मार्च 2025 में आईईपी द्वारा जारी वैश्विक जो आतंकवाद सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज्ड बाय आईपी इन मार्च 2025, व्हाट इंडिया रैंक? इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है मेजरिंग इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म में है। इसमें जैसे ग्लोबल रिजल्ट्स, ट्रेंड्स इन टेररिज्म सेल्स, यानी अगर इस्लामिक स्टेट, हाँ यहाँ पे एक चीज है कि भारत की बात कर रहे हैं तो 14वें स्थान पर है। ठीक है, इसमें एक चीज ये है, ये 12वां संस्करण है इसका, ये 12वां संस्करण है। और जो इस्लामिक स्टेट है वो सबसे बड़ा जो है आतंकवादी ग्रुप है। ठीक है, सबसे बड़ा घातक आतंकवादी ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है ये। और अगर देश की बात करें तो बुर्किना फासो जो सबसे पहले स्थान पर आता है आतंकवाद में, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। ठीक है, भारत की स्थिति भी जो है उच्च जो है कह सकते हो कि जिसमें आतंकवाद की संभावना ज्यादा है, तो वो 14वें नंबर पर है। अमेरिका के साथ जो है भारत की स्थिति भी दयनीय है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक सेगमेंट था। दूसरा सेगमेंट जो हमारा शुरू होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें जो है हम एक एक पॉइंट पे तथ्यात्मक रूप से जो है कुछ चीजों पे डिस्कस करते हैं। और इसमें सबसे पहले जैसे चौहान आता है। चौहान वंश जो है, जिसको चौहान वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना की बात करो तो वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसमें जो है अजय राज द्वितीय ने अजमेर में जो है अजमेर जो शहर है उसकी स्थापना की थी अजय राज द्वितीय ने। हालांकि और वंश भी इसमें हुए, और तोमरों से जिन्होंने जो है दिल्ली को छीना था, तोमरों से इन्होंने दिल्ली को छीना और दिल्ली को अपना जो है राजनीतिक मंच बनाया और राजधानी बनाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वंश का जो प्रतापी शासक हुआ वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है प्रतापी शासक हुआ, जिसने तराई के प्रथम युद्ध में यानी 1191 में एडी में मोहम्मद गोरी को जो है पराजित किया। ठीक है, परंतु तराइन के दूसरे युद्ध जो बेसिकली 1192 में लड़ा गया, गौरी ने जो है पृथ्वीराज को हरा दिया और युद्ध में जो है उसको मार दिया। हालांकि उसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में अगर आप देखो, चंद बरदाई जो है एक विद्वान रहते थे, जिसने पृथ्वीराज रासो की जो है मतलब एक किस्म से रचना की जो है बनाई थी या लिखी थी। उसके बाद एक जैनिक है। ठीक है, जैनिक ने क्या किया था, पृथ्वीराज विजय की जो है रचना की। ठीक है,
तो ये चौहान वंश के बारे में आता है। ठीक है, इसी के समकालीन जो है ये गढ़वाल वंश था। गढ़वाल वंश में बेसिकली गढ़वाल वंश की स्थापना की बात करें तो चंद्रदेव, ठीक है, चंद्रदेव ने जो है गढ़वाल वंश की स्थापना की थी और बेसिकली क्या था, वाराणसी को अपनी जो है राजधानी बनाया। ठीक है, इसमें एक शासक थे जयचंद, जो बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के जो है समकालीन थे और उसके कहिएगा ससुर भी थे, क्योंकि इनकी पुत्री संयोगता को जो है स्वयंवर से जो है पृथ्वीराज चौहान ने उठा लिया था और शादी कर ली थी। उसके बाद गौरी ने चंदावर के युद्ध में ठीक है 1194 में जयचंद को भी क्या किया था, जयचंद को भी पराजित करके जो है मार दिया। 1194 एडी में जो है चंदावर के युद्ध में जो है इसको पराजित कर दिया। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कैसे कहते हैं, यानी जो कोई भी, या जैसे कह सकते हैं किसी दिए हुए या वहां के, ये कह सकते हैं किसी दिए हुए या वहां की हवा का भार, वो बेसिकली वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, इसको जो है बेसिकली इसकी अगर मापने की है वो मिलीबार है वायुमंडलीय दाब की। ठीक है, और इसको जो है बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। बैरोमीटर की यूनिट मिलीबार में आता है। ठीक है, इसमें प्रेशर को वो किया जाता है, चेक किया जाता है। बैरोमीटर जो है, अगर जैसे बैरोमीटर का पठन, अगर हम बात करें बैरोमीटर का पठन जो है, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। अगर तेजी से गिरावट होती है बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट होती है तो तूफानी मौसम का जो है अंदेशा रहता है। अगर पठन जो है पहले गिरता है और फिर धीरे धीरे उगता है तो बेसिकली वर्षा का है। ठीक है, और तीसरा जो होता है, अगर पठन जो है एकाएक ऊपर उठता है तो बेसिकली साफ मौसम का जो है अंदेशा, यानी ये बैरोमीटर के माध्यम से जो है मौसम का वो करते हैं। अगर तेजी से गिर रहा है तो तूफानी मौसम का है, अगर पहले गिरता है फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो वो बेसिकली वर्षा का आता है, और एकाएक अगर ऊपर उठता है तो वो बेसिकली साफ मौसम का संकेत होता है। अब जो वायुमंडलीय दाब है, हम इसमें जो है इसको एक मैप के माध्यम से भी इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, ये विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के अगर आप देखो दोनों तरफ ये भी और एक ये 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, इसको बेसिकली डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक है, और ये निम्न दाब का क्षेत्र है, ध्यान रखना, निम्न वायुदाब क्षेत्र है ये। ठीक है, यानी हवा यहाँ पर आके एक साथ डलती है, ये निम्न दाब है। इसको शांत कटिबंध भी कहते हैं। ये एग्जाम में काफी बार जो है पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम सेगमेंट देखें तो दूसरे सेगमेंट में ये लगभग 23.5 से 35 के लगभग जो है 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में आप कह सकते हो। ठीक है, 23.5 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में आप कह सकते हो। ये जो क्षेत्र होता है ये बेसिकली जो है हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। और ये उच्च वायुदाब या उच्च उपोष्ण वायुदाब कहते हैं, उच्च वायुदाब का जो है क्षेत्र रहता है। ठीक है, और ये 35 डिग्री जो है नॉर्थ और साउथ दोनों में जो है पाया जाता है। ठीक है, अश्व अक्षांश भी इसको आप कह सकते हैं, अश्व अक्षांश भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर निम्न दाब का आता है, फिर जो है जो ध्रुव है दोनों, फिर ये जो है उच्च वायुदाब। अब इसमें देखो थोड़ा सा है यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट रहता है, और वो ये है कि यहाँ पर जो हवाएं हैं इस तरह से आके डलती हैं। ठीक है, और नीचे से जो है ये आके डलती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर उच्च में क्या होता है, उच्च में जो है, ठीक है, यानी ये उच्च दाब जो है फिर नीचे की ओर होता है। तो विषुवत रेखा जो है निम्न वायुदाब का
चेक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक प्रश्नों का संघर्ष संग्रह है। ठीक है, तो होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।